हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम मनोविज्ञान और मनोविज्ञान की परिभाषाएं बताएंगे। ये जो भी परिभाषाएं इसमें बताई जाएगी वो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो चाहे बीए का एग्ज़ाम हो, एमए का हो या फिर जहाँ भी साइकोलॉजी की ज़रूरत होती है, उन सब एग्ज़ाम के लिए, कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। तो अभी मनोविज्ञान के बारे में देखते हैं। इसमें दिया हुआ है मनोविज्ञान साइकोलॉजी वह शैक्षिक व अनुप्रयोगात्मक विद्या है जो प्राणी, मनुष्य, पशु आदि के मानसिक प्रक्रियाओं, मेंटल प्रोसेसेस, अनुभवों तथा व्यक्त व अव्यक्त दोनों प्रकार के व्यवहारों का एक क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक अध्ययन करती है। इसमें ये कह रहा है कि मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें प्राणी के मानसिक प्रक्रियाओं, यानी प्राणी में मनुष्य और पशु दोनों आएंगे। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि मनुष्य और पशु, उनकी जितने भी मानसिक प्रक्रियाएं हैं, मेंटल प्रोसेस है, उन सारे चीज़ों का अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। मनुष्य और प्राणी, यानी मनुष्य इस पृथ्वी पे प्राणी जितने भी प्राणी हैं उन सब का मानसिक प्रक्रियाएं जो होती हैं, अनुभव एवं व्यक्त और व्यक्त, वो अनुभव या वो व्यवहार, चाहे वो व्यक्त रूप में दिखाई गई हो या अव्यक्त रूप में दिखाई गई, उन सारे व्यवहारों का एक क्रमबद्ध और वैज्ञानिक तरीके का अध्ययन मनोविज्ञान करता है। आगे देखते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो क्रमबद्ध रूप से, सिस्टमैटिक रूप से प्रेक्षणीय व्यवहार का अध्ययन करता है तथा प्राणी के भीतर के मानसिक एवं दैहिक प्रक्रियाओं जैसे चिंतन, भाव आदि तथा वातावरण की घटनाओं के साथ उनका संबंध जोड़कर अध्ययन करता है। इसमें ये कह रहे हैं कि मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जो प्रेक्षणीय व्यवहार का अध्ययन करता है, जो क्रमबद्ध रूप से प्रेक्षणीय व्यवहार का अध्ययन करता है। इसका मतलब ये है कि प्राणी के जितने भी व्यवहार होते हैं, जो प्रेक्षणीय व्यवहार है, यानी जिनको हम देख सकते हैं, उन सारे व्यवहारों का, और तथा प्राणी के भीतर के मानसिक तथा दैहिक प्रक्रियाओं, ऐसा नहीं है कि जो व्यवहार हमें दिखाई देता है सिर्फ उन्हीं का अध्ययन हम मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं, बल्कि प्राणी के भीतरी जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं, दैहिक प्रक्रियाएं हैं, जैसे चिंतन करना, इमोशन, भाव इत्यादि सारी चीज़ों का अध्ययन हम मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं तथा उन सारे व्यवहारों को वातावरण के साथ और वातावरण में जो भी घटनाएं होती हैं, उन सारी बातों को हम वातावरण से रिलेटेड करके उसका अध्ययन करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य मनोविज्ञान को व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रिया अध्ययन का विज्ञान कहा गया है। इसलिए मनोविज्ञान को व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन का विज्ञान कहा गया है। इसमें मनोविज्ञान में हम प्राणी के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। प्राणी के प्रेक्षणीय और मानसिक प्रक्रियाओं, सभी प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। इसलिए मनोविज्ञान को हम क्या कहते हैं? मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन का विज्ञान कहा जाता है। आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है, व्यवहार में मानव व्यवहार तथा पशु व्यवहार दोनों ही सम्मिलित होते हैं। हमने पहले ही आपको बताया है कि व्यवहार, प्राणी मीन्स धरती पे जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो मनुष्य हो या कोई पशु हो, उन सभी के व्यवहारों का अध्ययन हम मनोविज्ञान में करते हैं। मानसिक प्रक्रिया के अंतर्गत हम क्या क्या देखते हैं? मानसिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत संवेदन, अवधान, प्रत्यक्ष, सीखना, स्मृति, चिंतन आदि आते हैं। जितने भी मेंटल प्रोसेस है, इन सारे, जैसे कि लर्निंग हुआ, मेमोरी हुआ, थिंकिंग हुआ, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं।